तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का जो निष्कर्ष है उसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम दत्तचित्त होकर के उसको श्रवण करो, सावधान हो जाओ। कौन कह रहे हैं? सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों के लिए। तो कहते हैं काल प्याल मुखग्रासा हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम्। देखो अब क्या आ रहा है, कौन सा युग आ रहा है? कलयुग। तो काल प्याल मुखग्रासा, ये कलयुग रूपी जो सर्प है, प्याल माने सर्प, काला प्याल मुखग्रासा, इस कलयुग रूपी सर्प के मुख के ग्रास निवाला गफा, काला प्याल मुखग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे, उससे मुक्ति के लिए, जो कि उस कलयुग रूपी सर्प के मुख के ग्रास होने से, भोजन बनने से अगर कोई बचना चाहता है तो उसका केवल एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम्। केवल श्रीमद् भागवत रूपी एक अमृत है जिसको श्रवण करके कलोकीरेण भासितम्, कलयुग में जो भी इसको श्रवण करेगा, व्यक्त करेगा, करवाएगा, वही इससे मुक्ति प्राप्त हो सकता है। किससे? काला प्याल, उस सर्प के जिसके की भयानक भण है, और कितने सिरे हैं कोई गिनती नहीं है। कहां से कौन सा सिरा करके कब निवाला बना दे कोई पता नहीं है। इसलिए अगर इस काल रूपी सर्प से बचना है, कलयुग रूपी अघोर सर्प से बचना है, तो केवल श्रीमद् भागवत रूपी कथा का अवलोकन करो, उसको पढ़ो। मार्गा सुनो देवी, ये जो प्रकरण यहाँ पर जो तुम्हारे साथ में हुआ है, जो तुम्हें दृष्टिगत हो रहा है, क्या है? कारणों कली, ये कलयुग के ही कारण यह सारा चरित्र तुम्हारे साथ में हुआ है, ये कलयुग का प्रभाव है। तो नारद जी ने जब ऐसे ही कहा तो कहती है जना अगासुरायन्ते षट् दुष्कर्म कारिणाम ददे दैर्योति मानुषादहिरा पंडिता यथा। भगवान नारायण की कृपा से कहते हैं जो इस कलयुग में ददे दैर्योति मान, लोग सत्यता और दुष्कर्म में लगकर अगासुर बन रहे हैं। कब? इस कलयुग में अगासुर की तरह अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सतपुरुष दुख में माने दुखी हैं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो सतमार्ग में हैं, जो भगवान का भजन कर रहे हैं, वो तो क्या है? दुखी हैं। लेकिन जो लंपट हैं, आसुरी वृत्ति वाले हैं, वो जो है ऐसो आराम कर रहे हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए दुष्ट जो है सुखी हो रहे हैं और सुखी दुखी हो रहे हैं। किसके कारण? इस कलयुग के कारण। जब इतना कहा तो भक्ति कहने लगे कि कथम परीक्षिता राजा स्तूपितो या सुखी कले प्रवृत्ति तो कलो सर्वा सार कुत्रागतो महान। क्या कहते हैं नारद जी, राजा परीक्षित ने इस कलयुग को स्थान क्यों दिया, इसको मृत्यु को प्राप्त क्यों नहीं किया, इसको मारा क्यों नहीं? बोले इस कलयुग के अंदर अवगुण तो बहुत है, लेकिन इसके अंदर एक सद्गुण भी है, जिस गुण को देख करके इसके जितने भी अवगुण थे वो सारे अवगुण जो है नाश हो गए। इसलिए राजा परीक्षित ने कि कलयुग में अनेक जन्मों तक तप करने से क्या है कि कृतेताध्यायते विष्णु त्रेतायाम जदतो मखे द्वापरे परिचर्यांतो कलो केशव कीर्तनात्। जो हजारों वर्षों तक कृतेताध्यायते सतयुग में अनेक वर्षों की तपस्या करने से जो फल की प्राप्ति होती थी,
त्रेतायम यजतो मखे, और त्रेता युग में अनेकों अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होती थी। द्वापरे परिचर्यांतो, द्वापर में भगवान बाल मुकुंद कन्हैया के अनुकरण को करते हुए और उनकी कलो केशव कीर्तना, केवल कलयुग में केशव कीर्तन मात्र करने से जीव को वही फल प्राप्त हो जाता है जो फल त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में हजारों वर्ष तक तप करने से फल की प्राप्ति होती थी, वही कलयुग में केवल केशव कीर्तन मात्र से जीव को फल की प्राप्ति होती है। तो आइए संगीताचार्यों से थोड़ा सा भगवत, ज्यादा नहीं थोड़ा, क्यों समय बहुत कम जा, कथा बहुत चली, माने पूरी भी नहीं मिल सकती कथा, क्योंकि अगाध समुद्र में, लेकिन जो कुछ भी समय भगवान देंगे उसके अनुसार जो है आगे कथा में बढ़ेंगे। तो आइए छोटा सा एक भजन भगवान के चरणारविंदों में समर्पित करते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ो आनंद आंदो जब कृष्ण कथा, गांदो जब कृष्ण भजन, जन सब मन की व्यथा। बड़ो आनंद आंदो जब कृष्ण कथा, गांदो जब कृष्ण भजन, जाने सब मन की व्यथा। गांदो जब कृष्ण भजन, जाने सब मन की व्यथा। बड़ो आनंद आंदो जब कृष्ण कथा, गांदो जब कृष्ण भजन, जाने सब मन की व्यथा। कृष्ण चरणों में भगती, मन में आदि भक्ति की मस्ती, मन में आदि भक्ति की मस्ती। मन आनंद हो जब कृष्ण कथा, गांधो जब कृष्ण भजन, जाने सब मन की व्यथा। बड़ो आनंद हो जब कृष्ण कथा, गांधो जब कृष्ण भजन, जाने सब मन की व्यथा। मन मेरु लगी गे, कृष्ण भजन मन मेरु लगी गे। कृष्ण चरणों मिट मेरु लगी गे, कृष्ण चरणों मिट मेरु लगी गे। मेरे गोविंद आंदो जब कृष्ण कथा, मेरे गोविंद आंदो जब कृष्ण कथा, गांदो जब कृष्ण भजन, जाने सब मन की व्यथा। गांदो जब कृष्ण भजन, जाने सब मन की व्यथा। बड़ो आनंद आंदो जब कृष्ण कथा, गांदो जब कृष्ण भजन, जाने सब मन की व्यथा।
की पीड़ा कष्ट मिटाई, मन की पीड़ा कष्ट मिटाई, मन को पाप जंगो आगे जब कृष्ण कथा, मन को पाप जंगो आगे जब कृष्ण कथा, गाधो जब कृष्ण भजन, गाधो सब मन की व्यथा, गाधो जब कृष्ण भजन, गाधो सब मन की व्यथा, बड़ो आनंद दो गाधो जब कृष्ण कथा, गाधो जब कृष्ण भजन, गाधो सब मन की व्यथा, गाधो जब कृष्ण भजन, गाधो सब मन की व्यथा, बड़ो आनंद दो गाधो जब कृष्ण कथा, गाधो जब कृष्ण भजन, गाधो सब मन की व्यथा, गाधो जब कृष्ण भजन, गाधो सब मन की व्यथा, गाधो जब कृष्ण भजन, गाधो सब मन की व्यथा। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो भगवत प्रेरणा से कथा कहाँ पर थी? कथा कब शुरू हो? भजन से पहले कब हम छोड़ चुका था? कलो जदतो मगे द्वापरे परिचर्यांतो कलो केशव कीर्तनाथ। कलियुग को स्थान क्यों दिया? और एक यही गुण देख करके राजा परीक्षित जी ने कलियुग को स्थान दिया। कथा एक छोटी सी है तो गुणानुवादन है। देवा हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। भगवान नारायण का जो है चिंतन करेगी, उससे भगवान नारायण की कृपा से नारद जी जो है प्रयत्नशील हो गए कि भक्ति का दुख किस प्रकार से दूर हो। यह मन में विचार किया। नारद जी ने वहां पर अनेक श्लोक, कथा बहुत विस्तृत है, मंत्र बोले, ज्ञान वैराग्य के कानों में थोड़ी देर के लिए जगे, पूरी भूमि पर लेट गए, लेकिन फिर भी जो है अपने पुनर् उस अवस्था में नहीं आए जिस अवस्था में वो आना चाहते थे। अब इधर नारद जी जो है उद्योग करने लगे, माने उनके दुख का निवारण करने के लिए प्रयत्नशील हो गए। हाथ में जो है भगवान नारायण की जो दी हुई वीणा है, वो वीणा लेकर के वहां से वृथा खेद यदे बालो आओ चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मृत दुखम गमेशते। ऐ देवी, तुम वृथा खेद मत करो, तुम दुख मत करो, क्योंकि अगर तुम जो है भगवान कृष्ण को किसी ऐसे माने जिस स्थान पे जीवन जाना चाहता हो, वहां भी तुम भक्ति अगर उनको बुलाना चाहो, नीच के घर में भी भक्ति वहां पहुंच जाती है तुम्हारे बुलाने से। ऐ देवी, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव का स्मलात् पालिता गोप सुंदर याशा कृष्णा कौपिनो गता। है देवी, द्रौपदी च परित्राता, जिन्होंने बड़ी सभा में द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की तथा वन में जाकर के अज्ञातवास के समय में जिन्होंने पांडवों की रक्षा की तथा पालिता गोप सुंदरा, जिन्होंने गोपाल गोपियों के गोप और गोपियों की रक्षा की। अनेक प्रकार के जो कर्म माने उनके ऊपर विपत्तियां आई, उनको बचाया। ऐसे कृष्ण भगवान कृष्णम चरणाम्बोजा स्मृत दुखम गमिष्यति। तुम उनके चरणारविंदों का चिंतन करो, उनका स्मरण करो, भविष्य में कभी तुम्हारे दुख नहीं आएंगे। इतना कहा भगवत प्रेरणा से। तो द्रौपदी परित्राता कौरव का स्मलात् पालिता गोप सुंदरिया सा कृष्णा कापिनो गता।
वो भगवान कृष्ण कहीं नहीं गए, वो अभी भी यही इसी स्थान पर विराजमान है। बस तुम पुकारो, तुम उनका नाम लो तो आएंगे जरूर। भगवान केवला भक्ति ब्रह्मा सायुज्या करनी, केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। भगवान की भक्ति ही केवल मोक्ष को प्राप्त करा सकती है। अगर ज्ञान है, अगर वैराग्य है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भक्ति पहले ही सर्वप्रथम भक्ति है। जब भक्ति होगी तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। अहो नारद धन्यो से प्रीति से मैंने चला, ना कदाचित मुच्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। नारद जी आप धन्य हैं, भक्ति कह रही है नारद जी से। आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में यही है भक्ति, किसके लिए? नारद जी के लिए, कि मैं आपको त्याग कर, आपके हृदय को त्याग कर कभी नहीं जाऊंगी। इसलिए उनका नाम क्या है? नारद। जिनका किया हुआ कर्म, बोला हुआ कर्म कभी रद्द नहीं होता है। भक्ति की कृपा उनके ऊपर है, नारायण की कृपा है। तो भक्ति के यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा की तरह, सूखी लकड़ी की तरह फिर वैसे ही गिर गए। भगवान नारायण की कृपा से इधर नारद जी ने जब यह कर्म किया, बोले ऐ देवी तुम चिंता मत करो, और उद्यमं सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। आप संशय ना करो, आपका दुख जरूर दूर होगा। भगवान नारायण की खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्यान निसंदेह सफल होगा। देवऋषि इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। किसने कहा? अब नारद जी कहाँ हैं? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार देवऋषि नारद जी से यह सारा चरित्र व्यक्त कर रहे हैं। तुम्हें जो है तुम्हारा दुख दूर होगा, है नारद जी। आप जो है तावत दरस पुरतः सनकारा कोटिशूर शबाभाषान वाचा मुनिशतमा। श्रीमान तेजस्वी शनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। दर्शन करते हुए शनकादि ऋषियों ने उनको, नारद जी को उपाय बताया कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य का दुख किस प्रकार से दूर होगा। श्रीमद् भागवते वार्ता, ऐ नारद जी तुम भगवान नारायण की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करो, कथा श्रवण करो, और उसको करने पर जो भक्ति ज्ञान वैराग्य है उनका दुख जो है दूर होगा। दूर करने का उपाय है, जानते हैं। आपने पहले भी भागवत को सुना है, भागवत आपने एक नहीं कई बार सुना है, लेकिन इनके निमित्त आपको विधिवत जो है श्रीमद् भागवत रूपी अमृतमयी कथा का श्रवण करना होगा, तभी भक्ति और ज्ञान वैराग्य का उद्धार होगा। और जब इस प्रकार से कहा तो इधर बोले कहाँ कैसे करना है, इसका क्या विधान है? सारा विधान जो है शनकादि ऋषियों ने, शनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने उनसे कहा। हरिद्वार क्षेत्र में आकर के बालुकामय मंडप का निर्माण किया। उसमें विराजमान शनकादि ऋषि हुए और श्रोता बने कौन? नारद जी। तो जब हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ करने लगे तो मंडप में उत्पन्न हुए, दृष्टिगत हुए, और उद्भवे क्या क्या भक्ति जो वे मंडप में नृत्य करने बैठे और नृत्य करे, ज्ञान वैराग्य भी जयकारा करने बैठे। संबोधन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब वो जो है वहाँ नृत्य करने
करने लगे। कौन? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। सारा पांडाल जो है भरा पड़ा था कथा श्रवण श्रोताओं से। ऋषि मुनि, तपस्वी, ब्रह्मवेता, प्रवक्ता सब जो है वहां विराजमान अपने पुत्र पौत्रों के साथ में। कहीं भक्ति को कल समय, आज तो समय का अभाव, क्योंकि आज पहला दिन तैयारी करना, विधि का जो विधान है, बारिश होना, कार्यक्रम में विलंब हो ही जाता है। लेकिन कल ठीक 1:30 बजे से, क्योंकि 3:30 बजे जो ना ढोंड बिचा अब सिम्मत बटी कोई दूर बटे गया है तो भी चल गई नहीं प्रसाद ग्रहण नहीं करे। 3 बजे से भोर बटी की 1:30 बजे बटी छोटा नाम शब्द की विचना वो चरणों का समर्पित। और आज की कथा भगवान का चरण। बोले कृष्ण चंद्र ब्रह्मचंद्र भगवान की, बोले जगन्नाथी विश्वनायका की, बोले पितृ देवताओं की, बोले व्यास भगवान की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले राधा रमण सुंदर भगवान की, बोले शुद्ध सनातन धर्म की। हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोत्रान्वायस्य प्राणशमुखायदग्निरजायतः। ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्ति जनों के संकट, भक्ति